रायपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र के ओसवाल प्लाजा में मकान विवाद को लेकर हुई मारपीट के बाद एक व्यक्ति की मौत हो गई। मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाद जैन समाज के लोगों ने मोर्चरी के बाहर प्रदर्शन किया और आरोपियों की गिरफ्तारी, विवादित मकान को ध्वस्त करने, मृतक के परिजनों को 1 करोड़ मुआवजा तथा एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग को लेकर पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। जानकारी के अनुसार मृतक सागरमल मेहता का अपने पड़ोसी प्रवीण सिंह आसोलिया से लंबे समय से मकान के सेटबैक को लेकर विवाद चल रहा था। बताया जा रहा है कि आरोपी के नवनिर्मित मकान पर पहले से ही स्टे लगा हुआ था। मंगलवार को इसी विवाद को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई, जो मारपीट में बदल गई। गंभीर रूप से घायल सागरमल मेहता को अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही प्रतापनगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर थानाधिकारी अजय सिंह राव के नेतृत्व में गठित टीम ने कार्यवाही करते हुए मुख्य आरोपी प्रवीण सिंह आसोलिया, अनुराग सिंह और एक अन्य आरोपी को देर रात राजसमंद केलवा हाईवे से गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं मृतक के परिजनों और समाज के लोगों की मांगों को लेकर प्रशासन से वार्ता जारी है। 3-4 दिन से बाहर था। कल सायंकाल मुझे इस बात की जानकारी मिली कि सागरमल मेहता को की झगड़े के अंदर डेथ हो गई। सवेरे जैन समाज मोर्चरी पर इकट्ठा हुआ, मैं वहाँ पहुँचा। पहुँचने के बाद उनकी 4 मांगे थी। पहली मांग थी कि साहब हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए। जब एसपी से बात की तो उन्होंने कहा चारों के चारों गिरफ्तार है, किए जा चुके हैं। दूसरी मांग थी 302 की धारा का केस दर्ज किया जाए। उनको ये अंदेशा था 304 में करेंगे। एसपी से जब बात की, एसपी ने कहा 302 में हमने केस दर्ज कर लिया। तीसरा, सीआई प्रताप नगर के बारे में उनको ये अंदेशा था कि उनकी समाज के रहे होंगे, तो कहते थे सब जांच बदलो। तो जब एसपी से बात की, उनका मैंने इनकी मांग तुरंत मान के रविंद्र चारण को मैंने जांच दे दी। चौथी बात, मकान अवैध है, तो यूडीए कमिश्नर को बताया। यूडीए कमिश्नर ने, मैंने कहा भाई आप आके समाज में आक्रोशित, आप किसी प्रतिनिधि को भेज दो। उन्होंने तहसीलदार को भेज दिया और उन्होंने कहा भाई अवैध है, नियमानुसार मैं नोटिस देके उसको हटवाऊंगा। फिर भी लोगों ने आपके साथ भी हैं जो बस के जैसा बता के कोई देखो गाड़ी के बात ऊपर भी जो है हाथ मारते हुए ऐसा कहा है, कि देखो, हाँ, चले जाओ अरे सुन तो लो, ऐसा है, आक्रोश स्वाभाविक प्रक्रिया का भाग है। मेरी इस तरह की कई घटनाओं के अंदर मैं मुखाबित हुआ हूँ। कई इस तरह की घटना है। पिछले 2 साल के अंदर लगभग 7-8 घटना उदयपुर में ही हो गई। आक्रोश उनका स्वाभाविक है। अब सरकार की कानूनी व्यवस्था है, नियम है। अब मैं तो उन्हीं के तहत बात कर पाऊंगा और चारों की चारों मांग उनकी पूरी होगी। अब पहली बात है, वो 1 करोड़ मुआवजे की बात कर रहे थे, जबकि सरकार का नियम है 2 लाख रुपए या 5 लाख रुपए तक देते हैं। वो तो अभी ये दाह संस्कार हो जाएगा, उसके बाद भी नियम से होगा तो मिल सकता है। अच्छा, नौकरी का जहाँ तक सवाल है, तो नौकरी सरकार के पहले कई केसों के अंदर मैंने दिलवाई है। प्रशासन से बात करी तो उस क्या कहते हैं, ये निविदा के ऊपर रखते हैं। तो वो निविदा के ऊपर तो वो कह रहे नहीं, हम तो ऐसे 10 हम रख सकते हैं। तो सरकार की व्यवस्था होगी, वही से चल पाएगा। अब मैं कोई बढ़ा चढ़ा के इस बात को नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि सबके हाथ कानून से बंधे हुए हैं। जैन समाज बड़ा समाज है, सुलझा हुआ समाज है, सक्षम समाज है, उसके बावजूद भी जो है इस तरह के उपद्रव होना, चाहे ऐसा है कि ऑर्थोपेडिक हो, चाहे मोर्चरी के बाद आज जो हंगामा देखने को मिला, आप खुद समाज के होने के बावजूद भी आपकी बात नहीं सुनी जा रही है। ऐसा है कि देखो, बातें सुनो, हर समाज के अंदर सभी तरह के लोग होते हैं। अब युवा होंगे, आक्रोश होगा, आक्रोश व्यक्त करना उनका अधिकार है। अब हर बात को मैं मनवा लूँ, विधायक हो गया, तो ये हमारे लिए उदयपुर के हर 3 लाख लोग हैं, वो सभी बराबर होते हैं। और मेरा समाज होना, आपका समाज होना, ये उस व्यवस्था का भाग नहीं होता है।